बिना ने लकड़हारा अपनी माँ की जो अस्थियां थी उन लिया। दोनों मर्द वीर गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा के अंदर जब स्नान करने लगा लकड़हारा अस्थियां तो बवा दी। जो उसकी मां ने ताबीज बांध रखा था वो खुल के पड़ गया। लकड़हारे ने वो ताबीज उठा लिया। बिना ने बोली कि पतिदेव आपके और मेरे बीच में तो कोई छिद्र नहीं है, अब कैसा लको कि बिना इसके अंदर मेरा वंश, मेरा गोत्र, मेरा नात, मेरा पूरा परिचय है। जब कदे मन नीच पागर तू मने छोड़ के चले जाएगी, इस डर से मने लकोया है। बिना ने बोली कि पतिदेव ऐसा नहीं है। जब मैं तेरे साथ आ गई वो देखा खोल के उसके अंदर उसका सारा वाला था। लकड़हारे तो बिना ने बोली कि पतिदेव आप किश्ती ले आओ, नदी के पार उतरांगे बैठ के। लकड़हारा किश्ती लेने के लिए चला गया। उधर तक डाकू थे जालिम सिंह और विजय सिंह, दोनों ने लकड़हारा पकड़ लिया। शाम का समय होगा, बिना गंगा के कंठारे पर खड़ी खड़ी बाट देखा लेकिन लकड़हारा वापिस नहीं आया। उधर से राजा राय सिंह घोड़े पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए आया। और जब बिन्ना के ऊपर नजर पड़ी, बुलाए ये आधी रात का समय है, चोर डाकुओं का ये इलाका है, औरत की तेरी जात, बेटी तू क्यों खड़ी है यहाँ? कि महाराज जो मेरे पति हैं वो किश्ती लेने के लिए गए, वो वापिस आएंगे, मैं उनके साथ बैठ के पार करूंगी। कि बेटी इन गंगा जी के घोड़े के मतलब मूर्ति दिखाऊ, अरे कोई बुरा मिले, कोई जात बिगाड़ा या दुनिया लूट खाओ। तेरी औरत की जात है, मेरे साथ घोड़े पे बैठ, मेरे साथ चल, हो सकता है कि तेरा पति कहीं मर गया हो। लोगो इतना जिक्र सुनते बिना ने बोली महाराज अपनी जबान को लगाम दे, मैं पति भरता हूं, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तक करड़ा ही ना घेर लिया होगा लेकिन मरिया नहीं। बोले तू किसी पति भरता है? देखिए दादा लक्ष्मीचंद ने बिन्ना के माध्यम तो सती सांडली का उदाहरण दिया है कि महाराज मैं वैसी पति भरता हूं। करड़ाई ने सज्जन हमारे कितने घेर लिए देख घेरा, करड़ाई ने सज्जन हमारे के लिए देख घेरा। ये तो मुझे अकीदा है कि वो मर ना सके पति मेरा, ये तो मुझे अकीदा है कि मर ना सके पति मेरा। करड़ाई ने सज्जन हमारे ये तो मुझे अकीदा है कि मर ना सके पति मेरा, ये तो मुझे अकीदा है कि मर ना सके पति मेरा। बोली महाराज करड़ाई न घेरा होगा, पतिव्रता का उदाहरण देती है कि राजा के घर पर कई लड़कियों ने जन्म लिया। राजा सभी लड़कियों को अपने पास में बुला के बोला बेटी किसके बाग का खाओ? सारी की सारी ने बोली पिताजी तेरे बाग का। जो सबसे छोटी लड़की थी जो सांडली, वह ने बोली पिताजी मैं आपके बाग का नहीं अपने बाग का खाती हूँ। और धरती पर जो भी प्राणी जन्म लेता है अपना भाग लिखा के आता है। राजा ने गुस्सा उठ गया, बोला जो भी बुरा आदमी हो इसकी उसके साथ में शादी कर दो। बताते एक के शरीर में कोट लग रहा लुंज था, उसके साथ में शादी कर दी। बोला बेटी ईब देखूंगा कि तू अपने बाग का खाती है कि मेरे बाग का। लोगों रागनी ने पूरी ने ध्यान से सुनो कि पूरी फिल्म सी चलेगी। क्या बता रहे नंबर 1 पर
आदरणीय अंकल जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। सुदेश मेडिकल स्टोर से 500 रुपए से इस भजन पार्टी का मान सम्मान किया जाता है। डॉक्टर साहब को बार बार धन्यवाद है। लोगों, उस लड़की की लुंज के साथ में शादी कर दी। पति वर्ता अपने पति को ही सब कुछ समझती है। इस धरती के ऊपर एक ऋषि हुए मांडव, जिनको सूली चढ़ाई गई। थोड़ा मीठा मीठा बजा कर उस्ताद। जब वो सूली चढ़ा रखी थी, उस लुंज ने उसके आगे इच्छा जाहिर करी कि वो एक जलसा लगा, वो जलसा मैं भी देख के आऊंगा। हिला डुला जा नहीं, पति वर्ता पति का हुक्म नहीं टाल के एक टोकरा लेके आई, टोकरे के अंदर अपने पति को बैठाया। और जब उस मांडव ऋषि के नजदीक तक निकली, जैसे ही वो रगड़ लगी, सूली टाइट हुई। ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा, सूर्य उदय होने तो पहले रांड हो जाएगी। पति वर्ता उड़े पलाथी मार के बैठ गई। 11 दिन तक सूरज ना लगन दिया। क्या बता दिया नंबर 2 पर? लुंज पति की सेवा करती मन चाही, जलसा देखने लुंज पति ने पठा टोकरे में आई। मंडप ऋषि चढ़ा था सूली, रगड़ लगी काया दुख पाई। क्यों सूली पर चढ़ा? बताता कि राजा के राज के अंदर बहुत ज्यादा चोरियां होया करती। चोर पकड़ में नहीं आ रहे थे, सैनिक पीछे लगे हुए चोरा गए। वे चोर जाके मांडव ऋषि की कुटी में बढ़ गए। ऋषि भजन में था, ऋषि ने नहीं पता था। चोर तो निकल गया, धनुड़ा छोड़ गए। जैसे ही वो सैनिक मांडव ऋषि की कुटिया में पहुंचे, उड़ा सारा माल पा गया। राजा के सामने ऋषि को ही प्रस्तुत कर दिया कि महाराज, जितनी भी चोरियां होती सारी चोरी मांडव ऋषि कराता है। मांडव ऋषि ने बोला, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन लोग एक गृहस्थी कर्म छोड़ दे उसकी सजा मुकर्रर है, और एक संत कर्म छोड़ दे तो उसकी तो सजा भी मुकर्रर नहीं है कि क्या मिलेगी। राजा ने मांडव ऋषि को सजा सुनाई। बड़े चौराहे के अंदर सूली के ऊपर टांग दिया था। और मांडव ऋषि में इतना सत था, माड़ी सी भी सूली नहीं चली। लेकिन इस इतिहास के अंदर सह शरीर धर्मराज के पास पहुंच गया मांडव ऋषि। बोला, महाराज नु बता, मेरा कोई खोट तो नहीं? अरे जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं किया है, मेरे को इतनी कठोर सजा क्यों मिली? धर्मराज ने बोला, भाई 5 साल रखा, जब तेरी उम्र केवल 5 साल थी, तने एक टीटी के सूल चबोई थी, इसलिए तेरे को यह सजा मिली है। फिर मांडव ऋषि ने बोला, महाराज 12 साल से कम उम्र के अंदर जो पाप किया जाता, पहली बात तो पाप की श्रेणी में नहीं आता, और लेकिन तेरे पाप की श्रेणी में मान भी लिया तो उसके लिए इतनी कठोर सजा। जा, मैं तेरे को श्राप देता हूं। मांडव ऋषि ने धर्मराज ने श्राप दिया, तू भूमंडल पर जागा, धरती पर जागा, और तेरा पूरा जीवन न्याय और अन्याय के बीच पिसता रहेगा, तू फैसला ठीक ले नहीं पाओगा। जो महाभारत के अंदर विदुर साक्षात धर्मराज थे और मांडव ऋषि के श्राप के कारण यहाँ पर आए थे। क्या बता दिया होगा जी? सेवा करती मन चाही, जलसा देखने लुंज पति ने पठा टोकरे में लाई। मांडव ऋषि चढ़ा था सूली, रगड़ लगी काया दुख पाई। ऋषि ने श्राप दिया रांड होने का, जब पति पतिव्रता के सत्य से लोगों, पतिव्रता के सत्य से लोगों, रया 11 दिन तक अंधेरा,
है कि मर ना सका पति मेरा। यो तो मुझे अकीदा है कि मर ना सका पति मेरा। हमारे लिए बहुत याद नहीं है अंकल जी कन्नू हवलदार जी 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद लोगों। 11 दिन तक सूरज ना निकला, इस बात का जिक्र फिर देवलोक में चलता है। इंद्र भगवान गए ब्रह्मा जी के पास में, महाराज यदि ऐसे सूरज 11-11 दिन नहीं निकलेगा तो सृष्टि का लोप हो जाएगा। बताते स्वयं ब्रह्मा जी उसके पास में आए, हे देवी आप सूर्य को निकलने दें। महाराज जब सूरज निकलेगा तो मैं रांड हो जाएगी, ऋषि ने श्राप दे रखा है। केवल ब्रह्मा जी के अंदर ऐसी ताकत है कि उसका श्राप डाल दिया। जो लुंज था जिसके शरीर में कोड लग रहा था वो हष्ट पुष्ट नौजवान हो जाता है। और लोगों वो राजा का लड़का था। ब्रह्मा जी ने श्राप काट दिया। वो लड़कियां समीरी भोगती हैं और उधर तो जो उसका बाप था जिसने नंगड़ कभी आई थी वो युद्ध पर युद्ध करता गया, हारता गया। उसका ऐसा समाजा खाने के लिए नाज नहीं। और वह छोरी रोज भंडारे लावे। एक दिन उस भंडारे में बैठा जीवन लाग रहा, उसने अपना बाप पहचान लिया। जैसे ही खाने के लिए उठा, प्रसाद उड़ाया, हाथ पकड़ लिया कि पिताजी ये बता दे कि मैं तेरे बाग का खाती हूँ अपने बाग का। बोला बेटी जो भी पुरानी जन्म लेता अपना भाग लिखा के आता रहा, तू ठीक थी मैं गलत। क्या बता दिया नंबर 3 पर। अरे सोरण का हो गया चेहरा। ये तो मुझे अजीता है कि मर ना सका पति मेरा। ये तो मुझे अजीता है कि मर ना सका पति मेरा। एक राधा एक मीरा दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। आखिरी कली में बताया कि महाराज जिसने भी पतिव्रता के साथ में दगा कराया है उसने मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि दादा नंदलाल का भी एक भजन है, जो मित्रता के अंदर दगा करता है या फिर जो आदमी पर नारी में सने रखता है, पर नारी में मोह रखता है, उसको सरप की योनि मिलती है। कि जिसकी रैयत सुखता बस्ती भक्ति सफल नरप की, लोगों मिल के दगा करने वाले ने फिर योनि मिले सरप की। लेकिन आज कलयुग का टेम हिसाब से दादा राली सारी बात साची होने लगी, तो मेरे को ये लगता कि इस धरती पर 15-20 साल बाद में निरे सांप पे सांप पाओगे, मानस सांप पाओगे। क्या बता दिया दादा लक्ष्मी
होल्ड जी 100 रुपए से मान सम्मान करते यहीं तोड़ पे बने रहो 20 रुपए से सम्मान की और तू है माता पिता राम जी अरे तू है माता पिता राम जी ओ तू है हमारा घर तेरा अरे ये तो मुझे अकीदा है कि मरना सके पति मेरा ये तो मुझे अकीदा है कि मरना सके पति मेरा